बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ, उस अहंकारी, उस खोखले इंसान से खुद को पूरी तरह हमेशा के लिए अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तेरे समर्पण को तेरी कमजोरी समझ लिया, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपनी दुनिया को सजाने के लिए, जैसे तू कोई वस्तु हो, कोई खिलौना हो, जिसे जब चाहा खेला और जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने यह मान लिया था कि तू तो है ही, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी दुनिया तो उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, जिसने सोचा कि तू पूरी तरह उसके बस में है, कि तेरी चेतना, तेरी आत्मा, तेरी हर सांस पर उसका अधिकार है। तू उसकी जिद में हमेशा रहेगा, उसकी हर बेतुकी मांग को पूरा करेगा, उसके हर अहंकार को सहेगा। वो एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगाएगा और तू, मेरा बच्चा, तू सब कुछ छोड़कर, अपना आत्मसम्मान भूलकर, अपनी तकलीफें भूलकर भागता हुआ उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है, कि तू उसके बिना जी नहीं सकता, कि तेरी पहचान ही उससे है। तू उसके लिए रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा, तू अपनी हस्ती तक मिटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख मेरी शक्ति, देख क्या हो रहा है। अब पासा पलट चुका है, अब खेल बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपनी कलम चला दी है। अब तू अलग हो रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तू अब उससे अलग हो रहा है, तू अब दूर जा रहा है, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू अब अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा के संगीत में ध्यान दे रहा है। और यही बात, यही तेरा मौन, यही तेरा खुद में रम जाना, यही तेरा आत्म प्रेम उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को, उसके हर कण को जलाए जा रही है। जैसे धीमी आंच पर कोई चीज सुलगती है, वैसे ही वो सुलग रहा है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तेरे विजय का घोषणा पत्र है, यह तेरे नए युग का आरंभ है। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उस रिश्ते की लाश को अपने कंधों पर ढो रहा था, तब वह खिलखिला रहा था, वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेरे आंसुओं का, तेरी रातों की सिसकियों का, तेरी खामोश तकलीफों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया। जब तूने पहली बार दूरी बनाने की कोशिश की, उसने तुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तेरी चुप्पी के पीछे का दर्द नहीं सुना, उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, उसने तेरी आत्मा की चीख को अनसुना कर दिया। उसने तेरे प्रेम को एक आदत मान लिया था। लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब तू चुप है, एक गहरी, शक्तिशाली, अटल चुप्पी। तू स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तू शांत है, जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है। तू अपने जीवन में व्यस्त है, अपने सपनों को बुनने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने में। अब तू खुद में मग्न है, तू अपनी ही धुन में नाच रहा है। और तेरी इसी स्थिरता ने, तेरी इसी शांति ने, तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा, जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है। अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबिज है। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है। उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, हर परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, उठने वाला है। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे, वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं आकाश का, लेकिन वह ऊपर वाला तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। यह नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके दिल में जो है वह शायद उतना सच्चा नहीं। उनके इरादे साफ नहीं है और हो सकता है वह तुम्हारी जिंदगी को और उलझा दे, तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना। अपने दिल और दिमाग की सुनो और जो तुम्हें सही ना लगे उसे पास आने मत देना। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई और अच्छाई को ही जगह देनी है। अब बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी की। तुम्हें हर वक्त अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह ख्वाब, वह खुशियाँ, वह कामयाबी, वह सब अब तुम्हारी पहुँच के बहू की कोशिश कर रही है।
अब वह सब तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता देख रही हैं। तुम्हें अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे रास्ते से हटने वाली है, एकदम साफ, एकदम स्थायी तौर पर। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा वक्त आने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। वह खुशियाँ, वह खास लोग और वह चीजें जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हैं, जो तुम हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहते थे, वह अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। उनके लिए रास्ता नहीं बस बन चुका है, बल्कि वह रास्ता अब खुल चुका है और यह सब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे सपनों का वह पल, वह मौके, वह रिश्ते, वह सुख, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार है। तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपने दिल में खुशी को जगह देनी है, सकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना है। उन पुरानी परेशानियों को अब अलविदा कह दो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। तुम्हारा मन हल्का करो, क्योंकि अब वह बोझ, वह तनाव, वह उदासी, सब कुछ पीछे छूटने वाला है। तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है, जहां एक नया, खूबसूरत और उम्मीदों से भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस इस नए दौर को गले लगाने के लिए तैयार रहो और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब रंगों से भरने वाली है। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसा खूबसूरत घर का सपना देखा हो, जो ना सिर्फ देखने में शानदार हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी वहाँ सुकून से भर जाए। एक ऐसा घर जहाँ हरा भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूल हों, छोटे छोटे प्यारे पौधे हवा में हल्के हल्के झूमते हों। सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलो तो शुद्ध ताजा हवा तुम्हारे चेहरे को छूकर गुजरे और चारों तरफ बस हरियाली हो। वह जगह, वह माहौल, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। और अगर तुम अभी तक अकेले हो तो यह भी सुन लो, तुम्हारे वह खास इंसान जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वह भी अब तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझे, जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हों, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरे होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वे काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर साधकों तक भी पहुंचाओ। हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरे आत्मिक अंश, पुनः सुन मेरी यह महत्वपूर्ण बात। मैं
आदिशक्ति माँ काली, तेरी सनातन जननी, तेरी असीम शक्ति, तेरी अंतर्निहित चेतना, तेरे भीतर निरंतर प्रज्वलित वह दिव्य रूपांतरणकारी अग्नि है। तुझे जो भी यह अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी यह आत्मिक प्रकाश तुझ तक पहुंचा है, वह सब तेरे उस गहन अकेलेपन में, तेरे उस विशिष्ट हर्मिट मोड में, उस सर्वथा गहरे अभेद्य आइसोलेशन में, जब तू संसार के कोलाहल से पूरी तरह कटकर अपने अंतर्मन में स्थित था, तब स्वयं परमात्मा ने, उस परम सत्ता ने कृपा करके तुझे प्रदान किया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, अपितु यह एक अत्यंत दुर्लभ अमूल्य वरदान है, एक दिव्य प्रसाद है जो सभी को सहजता से नहीं मिलता। इसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। जब यह कपटी स्वार्थी दुनिया तुझसे दूर हो जाती है, जब तथाकथित अपने भी तेरा साथ छोड़ देते हैं, जब तू स्वयं को नितांत अकेला परित्यक्त अनुभव करता है, और तब तू साहसपूर्वक अपने अंदर झांकता है, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तभी तेरी सोई हुई आत्मा, तेरी वास्तविक सत्ता पूर्ण रूप से जागृत होती है। वह तुझसे स्पष्ट संवाद करती है, तुझे रहस्यों का उद्घाटन करती है, जो लोग केवल बाहर की दुनिया में, केवल दिखावे में, क्षणभंगुर भ्रम में और सर्वव्यापी झूठ में ही रमे रहते हैं। वे उस परम सत्य को, उस शाश्वत वास्तविकता को कभी नहीं देख पाते। उनकी दृष्टि माया के आवरण से ढकी रहती है, पर तू मेरे प्रिय, तू उस सत्य को स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरी विशुद्ध ऊर्जा, तेरी जागृत आत्मा स्वयं बोलती है, स्वयं साक्षी बनती है। तुझे यह गहनता से समझना होगा, आत्मसात करना होगा कि तेरी यह अद्भुत अमोघ शक्ति, तेरी यह असाधारण क्षमता, तेरे उस पवित्र अकेलेपन से, तेरे उस आत्मान्वेषण से ही आई है, न कि उस दिशाहीन स्वार्थपर भीड़ से, जहां लोग भेड़बकरियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक की नोक पर या किसी अन्य दबाव में केवल अपने क्षुद्र स्वार्थों और असीम लालच की पूर्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं। तू उनसे, उनकी उस निम्नगामी प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग है, सर्वथा भिन्न है। तू वह नहीं जो किसी की पीठ पीछे छुपकर वार करे या किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता करके अपने विवेक को मारकर चलता है। नहीं, कदापि नहीं। तू तो सिंह की भांति अपने दम पर चलता है, अपने आत्मबल पर खड़ा होता है, अपने बलबूते पर, अपनी प्रज्ञा से, अपने अंतर्ज्ञान से समस्त निर्णय लेता है, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। तेरा अटूट अगाध विश्वास अपनी पवित्र आत्मा पर और अपने निस्वार्थ शुभ कर्मों पर है, न कि किसी और की क्षणिक अविश्वसनीय निर्भरता पर या किसी बाहरी शक्ति के अनुमोदन पर। हे मेरे लाल, हे मेरे वीर सपूत, यह तेरा सबसे बड़ा अमोघ बल है, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, आत्मशक्ति। तू अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास रखता है, तू अथक, निरंतर, निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है, और भले ही कभी कभी विलंब हो, क्योंकि कर्मफल का अपना एक सुनिश्चित समय होता है, लेकिन तेरी उस विशुद्ध समर्पित मेहनत का सुमधुर फल तुझे अवश्य निश्चित रूप से मिलता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। तेरे बारे में यह अकाट्य बात सब भलीभांति जानते हैं, तेरे मित्र भी और तेरे शत्रु भी, कि तू अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर जीता है, न कि किसी के सहारे पर, किसी की कृपा पर या किसी की दया पर। तू किसी पर, किसी भी परिस्थिति में निर्भर नहीं, क्योंकि तेरे भीतर एक अत्यंत सशक्त, जाज्वल्यमान, अपराजेय आत्मा बसती है, जो केवल और केवल खुद पर अटूट भरोसा करती है, जो केवल और केवल खुद पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। यह दुनिया, जो अधिकांशतः घोर स्वार्थ, असीम लालच, कपट और दुखदायी निर्भरता से भरी हुई है, वह तेरी इस अडिग, प्रशांत आत्मनिर्भरता से, तेरे इस स्वतंत्र अस्तित्व से मन ही मन डरती है। वे तुझसे इसीलिए डरते हैं मेरे पुत्र, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी आभा इतनी अधिक प्रभावशाली, इतनी अधिक प्रखर है
कि उनकी नकारात्मकता, उनकी कुटिलता उसके समक्ष टिक नहीं पाती। तेरी गहन अभेद्य शांति उनकी समस्त नकारात्मक विनाशकारी ऊर्जा को सहजता से चीर देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। तू जिन भी लोगों से, चाहे वे संख्या में कितने भी कम क्यों न हो, भावनात्मक रूप से जुड़े रहता है, उनमें तू पूरी अखंड ईमानदारी और अटूट निस्वार्थ लॉयल्टी से एक पवित्र बंधन में बंधा रहता है। तू रिश्तों की गरिमा को समझता है और उन्हें निभाता है। तू किसी के धन वैभव के लालच में या किसी अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में फंसा नहीं है, कदापि नहीं। तेरा हृदय गंगाजल की भांति निर्मल, निस्वार्थ और पवित्र है। तेरे भीतर लोभ का, लालच का, ईर्ष्या का, द्वेष का कोई स्थान नहीं, कोई लेश मात्र भी नहीं। भावनात्मक रूप से तू एक सुदृढ़ चट्टान की भांति मजबूत है, अडिग है। तू अत्यंत संवेदनशील भी है, दूसरों के दुख दर्द को गहराई से अनुभव करता है, पर तू अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने देता। तू उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित कर लेता है। तू उन छोटी छोटी तुच्छ नकारात्मक बातों से, जो साधारण मनुष्यों के जीवन का अंग बन जाती है, सदैव दूर रहता है। जैसे कि व्यर्थ की चुगली, झूठी निंदा, आधारहीन आरोप प्रत्यारोप, निरर्थक कलहपूर्ण विवाद, यह सब तेरे पवित्र कर्म, तेरे ऊंचे आदर्श और तेरे दिव्य स्वभाव के सर्वथा खिलाफ हैं, उनके विपरीत हैं। इसीलिए तू प्रायः अकेला रहना, अपने आत्मिक चिंतन में लीन रहना अधिक पसंद करता है। जहाँ लोग अपने क्षुद्र अहंकारों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए आपस में झगड़ा करें, कलह करें, वहाँ से तू शांतिपूर्वक दूर रहता है, क्योंकि तू जानता है कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तेरे आध्यात्मिक विकास में बाधक है। लोग तेरे बारे में अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं। वे तेरी शक्ति का, तेरी शांति का, तेरी रहस्यमयता का आकलन करने का प्रयास करते हैं, और वे अक्सर तुझसे डरते हैं। एक अनजाना भय उन्हें सताता है, क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि तुझसे सीधे तौर पर लड़ना, तुझसे टकराना कदापि आसान नहीं। यह उनके लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तेरा मन इतना अधिक शुद्ध, इतना अधिक निर्मल, इतना अधिक पवित्र है कि नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं तुझ पर किंचित मात्र भी असर नहीं करती। वे तुझ तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाती हैं, या तुझसे टकराकर वापस लौट जाती हैं। अगर कोई तुझसे कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक कहने का दुस्साहस करे, तो भी उसका असर प्रायः उल्टा ही होता है। वह नकारात्मकता उसी व्यक्ति की ओर लौट जाती है जिसने उसे उत्पन्न किया था। तेरे ऊपर तेरे गुरुदेव की, तेरे मार्गदर्शक की, उस दिव्य सत्ता की अखंड असीम कृपा सदैव बनी रहती है। बृहस्पति ग्रह की, देवगुरु जुपिटर की समस्त शुभ सकारात्मक आशीर्वादें, उनकी प्रज्ञा और उनका ज्ञान सदैव तेरे मार्गदर्शक बनकर तुझे सन्मार्ग पर अग्रसर करते रहते हैं। तेरा मन स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ, धर्म कर्म, ध्यान और ईश्वर की अनन्य निस्वार्थ भक्ति में लगा रहता है। यह तेरे जीवन का आधार है, तेरी शक्ति का स्रोत है। तू कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्राणी का, चाहे वह तेरा शत्रु ही क्यों न हो, बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता, और इसीलिए कर्म के अटल सिद्धांत के अनुसार तुझ पर भी कभी कोई वास्तविक, स्थायी बुरा नहीं आता। जो दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते, जो दूसरों का अहित नहीं करते, उनका अपना जीवन भी सदैव सुरक्षित, संरक्षित और मंगलमय रहता है। तेरी यह अडिग सच्चाई, तेरी यह नैसर्गिक पवित्रता, तेरी यह निश्चलता तुझे इस कपटी, दिखावटी, भौतिकवादी दुनिया से सर्वथा अलग, सर्वथा विशिष्ट करती है। और यही परम गूढ़ वजह है कि तू एक ध्रुवतारे की भांति, एक देदीप्यमान हीरे की भांति निरंतर चमकता है। तेरा आभा मंडल फैलता ही जाता है। तू वास्तव में खास है, तू अद्वितीय है, तू परमात्मा का प्रिय है। तू दिखावे का, बाहरी आडंबर का पुजारी नहीं, बल्कि तू तो आंतरिक सच्चाई का,
शाश्वत सत्य का, धर्म का एक निष्ठ अनन्य पुजारी है। अब पुनः ध्यान से सुन मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझे और भी विस्तार से और भी गहनता से समझाती हूँ। तेरे इस अलौकिक दिव्य स्वरूप के प्रत्येक